देखिए क्लास 8th का इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था आज। और कैसा रहा आपका, जैसे हम कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस वीडियो में आंसर सारे बता रहा हूँ, तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना पैसेज के रिगार्डिंग आया था, और ऐसा ही पैटर्न सेम रहेगा इवनिंग में भी, लेकिन क्वेश्चन मिशन नहीं आते हैं। तो यहाँ टुलिप के रिगार्डिंग है, जो एक फ्लावर है उसी के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ना, टुलिप्स आर एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड मेनली बिकॉज ऑफ देयर, मतलब इसकी तारीफ पूरे संसार में क्यों होती है, ये इसका आंसर है। ब्राइट कलर, यूनिक शेप्स एंड सिंबलिज्म की वजह से पूरी तारीफ होती है इसकी। और नेक्स्ट है कि जो टुलिप्स है ना वो ग्रो बेस्ट इन, कहाँ पर सबसे ज्यादा उगता है, तो ये कोल्ड क्लाइमेट विद वेल ड्रेन सॉइल, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया था। ठीक है, देखो ये लिखा, तो सारा आंसर इसी के अंदर है और हमें इसी में से ढूंढना होता है। बिल्कुल आराम से ढूंढेगा, कई बच्चे जल्दबाजी में गलत ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर अब आगे किसी बच्चे का एग्जाम होगा तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने कर दिया, अब उन्होंने तो कर दिया, तो अपने आंसर मैच करें। ये कह रहा फॉलो द सन का क्या मतलब है, क्योंकि वो दिन में ओपन होता है और फिर शाम होते होते अपने को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बताया गया था। ठीक है, ये लिखा है ना, ये लिखा लिखा है ना। सारा क्वेश्चन जितने भी है आपको पैसेज में ढूंढ के बताने होते हैं। तो नीदरलैंड जो है वो किस लिए फेमस है, तो ये जो फेमस है नीदरलैंड में, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट भी आते हैं इसी के लिए, टुलिप को देखने के लिए। ठीक है, नीदरलैंड के यहाँ बारे में बता रखा था। ठीक है, हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पांचों क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स ही करे। फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो नीदरलैंड, तो यहाँ बोल रहा है कि जो नीदरलैंड में खोज हुई है इसकी टुलिप की, तो यहाँ पर देखो साफ साफ बता रखा है कि जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वो माउंटेनस रीजन में होता है, सेंट्रल एशिया में। तो ये इसका मतलब ये जो लाइन है वो रॉन्ग दे रखी है। फिर अगर कोई भी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ टुलिप के बारे में, तो आप कुछ भी बता सकते थे। जैसे एक टाइम ऐसा था कि टुलिप का जो बल्ब है ना वो घर से भी महंगा बिकता था ज्यादा। देख लो, तो कोई भी आप इसमें से जो बता सकता, चाहे आप 2 पॉइंट कोई भी लिखोगे ना टुलिप के बारे में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। देखो यहाँ लिखा भी है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, जैसे सुबह ही ओपन हो जाता है, शाम होता है तो बंद हो जाता है, ये भी लिखना था। तो 2 पॉइंट्स कोई बताने थे, आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर ये आपका पोस्टर है, पोस्टर में आप यहाँ देखो, इसे स्टडी करके आपको आंसर करना था। ये कह रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया हाइलाइटेड इन द पोस्टर, मेन क्या बताने की कोशिश की गई इस पोस्टर में। साफ साफ नजर आ रहा है, एनवायरमेंट की रक्षा की बात हो रही है, धरती को बचाने की बात हो रही है। तो ये सारा हमने यहाँ से लिख दिया कि एनवायरमेंट को सेव करना है। और बाकी अब देखो ना नेगेटिव पॉइंट है, तो उससे पता लग जाएगा। ये कह रहा है प्लांट ट्रीज, ये जो पोस्टर है ये क्या हेल्प कर रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ था साफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा प्लांट ट्रीज, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी और ऑक्सीजन जो है मिलेगी। तो इसका आंसर ये होगा। तो आप जो बच्चे अगर इवनिंग वाले हैं ना, तो आराम से अच्छे से एक एक चीज करना। ठीक है, और मैंने मॉर्निंग वालों के लिए पुरानी वीडियोस दी थी। ठीक है, तो उनको भी अच्छा मतलब बेनिफिट मिला होगा, इवनिंग वाले में देखी होगी। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिला होगा वीडियो से। तो यहाँ देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड एज द वे टू हेल्प द प्लांट, बताओ इनमें से किससे हम धरती को बचा सकते हैं। तो ये देखो सब में गलत बातें लिखी हैं। ये था कि एनर्जी के कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे तो हम बचा लेंगे, तो सी आंसर है। फिर यहाँ इको फ्रेंडली का क्या मतलब है कि सेफ एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट, ये बढ़िया है। ठीक है, बाकी सारी बातें नेगेटिव थी, इससे भी पता लगा लोगे। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, और तीसरा क्या है, देखो यहाँ पर साफ लिखा था, देखो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आएगा। तो यहाँ से देख के लिखना था आपको। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज द पॉजिटिव एम्फासिस सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, ये क्यों बोल रहा है कि पानी को बचाओ, रिड्यूसिंग वेस्ट जो है उसे कम करो। तो यहाँ पर ये बताना था, ये सारा सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये लिखना था आपको इसमें। मेरे बात सुन रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर ना, यहाँ पर दिया गया है आपको स्टोरी, थोड़ी सी लाइन लिख दी, आपको अपने आप पूरी लिखनी है, स्टोरी राइटिंग दी है। नहीं तो एक हमेशा डॉट डॉट वाली बीच में आती है, इस बार थोड़ी सी लिख दी, अपने आप जो मर्जी बनाओ, बस लिख के आना है। अगर ये नहीं करना तो आप डायरी एंट्री कर सकते हो। डायरी एंट्री पे लिखा है कि आप फर्स्ट प्राइज जीते हो। ठीक है,
स्पोर्ट्स डे पर, तो आप अपना एक्सपीरियंस लिखो। तो ऐसी डेड एंट्री मैंने आपको करवाई होगी। ठीक है, 4th नंबर पर दोनों में से एक करना। नोटिस आ गया इस पर, तो मतलब जैसे नोटिस आया ऐसे ही आप मॉक ड्रिल के ऊपर भी पढ़ लेना। ठीक है, और जो मिड टर्म में आपने पढ़ा था ना स्किट हार्ड वर्क के ऊपर, आपको लेटर मतलब लिखना है प्रिंसिपल से अनुमति मांगना है कि हार्ड वर्क के ऊपर आपको स्पीच देनी है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। जो भी मिड टर्म वाले वो भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लेटर दिया गया, अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। लेटर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि स्कूल में जब क्लास ओवर हो जाती है, स्कूल बंद, तो आप लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हो, उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल से। आप और स्टडी करना चाहते हो स्कूल के बाद। फिर यहाँ पर 5वें नंबर पर है, और जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो इनको भी कर लेना, क्योंकि कई बार सेम भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ग्रामर है, तो यहाँ पर देखो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज लग गया तो रिक्वेस्टेड वाला आएगा। ठीक है, और जब रिक्वेस्टेड आएगा तो द मैन रिक्वेस्टेड, ठीक है, द पुलिस मैन, फिर क्योंकि ये इम्पैरेटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने बना रखी है इसकी वीडियो। आप नरेशन लिख के एएससी स्टार्टर लिखना, आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना। आप सारे अच्छे से कर दोगे सारे। ठीक है, बाकी इसका आंसर सी है। अब मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा, इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क लगता है हेल्पिंग वर्ब से तो इफ लग जाता है। ठीक है, डेड का हेड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये शर्ट है, जब ऑर्डर दे रहा है तो टू लगा देंगे, ये पूरा इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये जो 4th है, इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, नाव का ध्यान हो जाएगा ना, बाकी आपको ध्यान से पढ़ना, साइड का साइड रहता है। फिर यहाँ पे 5th है, तो इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली तो वही सेम उतर जाएगा, और ये जो माई है शी है, तो लड़की के लिए तो हार हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बी है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके एग्जाम में दोनों में से एक भरना है आपको। तो बिल्ली जो है वो नीचे छिपी है टेबल के, तो अंडर आएगा। प्लान जो प्लेन है ना वो क्लाउड के थ्रू से जाएगा ना, उसके अंदर से जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपको थ्रू लिखना है। और यहाँ पे दो जनों के बीच में जब बात की जाती है ना, तो बिटवीन लगाते हैं, 2 से ज्यादा जनों में अमंग लगाते हैं। यहाँ पर बेबी रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, रीजन आ रहा है इसलिए बिकॉज लगाया है। और यहाँ पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वैन आ गया। ठीक है, तो उसका यहाँ पे बहुत इजी है। ये मैंने आपको ये ग्रामर वाली वीडियो दी है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ प्लूरल लिखा है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आर कर देंगे। यहाँ पे देखो जब डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वांट कर देंगे। यहाँ पे मार्कर्स लिखा है प्लूरल के लिए, तो इसका आर कर देंगे। यहाँ पे सिमिलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिमिलर, डांसेस कर देंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर बहुत आसान है, एडजेक्टिव छाटनी थी बस, ब्यूटीफुल। और इवन वाली ये मत सोचना कि सेम में ग्रामर आएगी, जो आपको और करवा रखी है वो भी कर लेना अच्छे से। और जो भी वीडियो ढूंढोगे ना, ग्रामर लिख के एएससी स्टार्टर क्लास 8 लिख के क्लास 8 इंग्लिश लिखो, बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी। और आप चैनल लिख देना नाम एएससी स्टार्टर, तब आराम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और फिर ये आपकी बुक में से है। ठीक है, यहाँ पर रावत आएगा क्योंकि उसने जो है दुर्गा माता जी की फोटो जो है छोड़ दी थी वहां पर माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, फिर इसका वर्शिप ये फॉल्स। अब ये बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें से आपको थोड़े और आंसर्स दिखा दी जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए अभी वेट करेंगे जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं। बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।